अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं शख्सी विज़ान सेहत के बारे में इस्लाम का तसव्वुर। तो आज हमने पढ़ना है नाखूनों की सफाई से पढ़ना है कि नाखूनों को किस तरह से साफ़ करना चाहिए और किस तरह ये हमारे लिए ज़रूरी है। नाखून का तराशना भी जिस्म की सफाई का एक हिस्सा है। आजकल नाखूनों को बढ़ाना एक फ़ैशन बन गया है। ये एक बहुत बुरी आदत है, बल्कि शख्सी विज़ान सेहत के असूलों के एन मुनाफी भी है। बड़े नाखूनों में मैल जमा हो जाता है और इन्हें साफ़ रखना मुश्किल है। फिर ये कि इनसे उंगलियों की हैयत भी बदल जाती है और वो बदनुमा मालूम होने लगती हैं। अगर नाखून ना काटे जाएं तो गंदगी नाखून में जमा होती रहती है और जब खाना खाते हैं या तैयार करते हैं तो ये गंदगी और मैल खाने में शामिल होकर हमारे जिस्म में जाकर बीमारियों का बायस बनती है। नाखून को बाकायदगी से तराशना चाहिए ताकि बढ़ते हुए नाखूनों में जमी हुई मैल खाने के साथ आपके जिस्म में दाखिल ना हो। नाखूनों को इस तरह तराशें कि इसके किनारों के ज़िला ज़्यादा बेहतर तौर पर नशोनुमा पा सकें। नाखूनों को अच्छे तरीके से तराशना चाहिए। लंबे तरतीब किए हुए नाखून ना सिर्फ देखने में बदनुमा लगते हैं बल्कि काम करने में रुकावट का बायस बनते हैं। नाखून काटने की अहमियत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो खुराक तैयार करते हैं या अशियाए खुर्दनी तैयार करते और बेचते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने से ना सिर्फ वो ख़ुद बीमार हो सकते हैं बल्कि दूसरों को बीमार करने का ज़रिया भी बन सकते हैं। बाज़ बच्चों में ये आदत होती है कि वो अपने नाखूनों को दांतों से कुतरते रहते हैं। ये एक बहुत बुरी आदत है। इससे नाखूनों की मैल और गंदगी बच्चों के पेट में जाकर बीमारियों का सबब बनती है, इसलिए बच्चों को इस आदत से बाज रखना चाहिए। अब आता है बगलों की सफाई। इस्लाम ने जिस्म की पाकीज़गी को ख़ास अहमियत दी है, क्योंकि जिस्म की सफाई से रूह को तस्कीन हासिल होती है। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी को बहुत बुलंद मर्तबा हासिल है। इस ज़िमन में इरशाद नबवी है कि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। दूसरी हदीस मुबारक में ये है कि पाकीज़गी या तहारत ईमान का जुज़ है। पाकीज़गी की अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज को दीन का सतून कहते हैं। इसकी वजह आवरी के लिए तहारत और पाकीज़गी शर्त अव्वल है। इस्लाम वो पहला मज़हब है जिसने सबसे पहले तहारत और पाकीज़गी का जामे तरीन तसव्वुर पेश किया। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। एक और जगह फरमाया है, बिलाशुबा खुदा अज़्ज़ व जल को गंदा मैला बदन उलझे गुबार आलूद बाल नापसंद हैं। जिस्मानी तहारत से आज़ाए जिस्मानी की सफाई से मुराद है मसलन दांतों की सफाई, जिल्द की सफाई, नाक की सफाई, नाखूनों की सफाई के अलावा बगलों की सफाई शामिल है। इस्लाम चूँकि फ़ितरी दीन है, इसलिए इसमें इंसानी फितरत के मुताबिक बगलों की सफाई पर भी जोर दिया है। तिब्बी निगाह से भी बगलों की सफाई की जानिब तवज्जो ना देना कई बीमारियों का सबब बन सकता है। बगलों की बाकायदगी से सफाई ना करने और पसीना से बालों में गंदी गलीज़ रतूबत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म की बदबू पैदा होती है, जिसे मेडिकल की इस्तिलाह में तकलीफ़दा गंदी बदबू कहते हैं। बगलों के बालों की सफाई ना करने की वजह से एक बीमारी इन्फेक्शन ऑफ हेयर जन्म लेती है। मज़ीद इन बालों को बढ़ने से इनमें जरासीम प्रवेश पाते हैं और उनकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। बगलों के बालों की सफाई हर हफ्ते या 15 दिन के बाद ज़रूरी है। इस मकसद के लिए नया ब्लेड इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा साबुन का इस्तेमाल जरासीम कुश है। मौसम गर्मा में बगलों में नहाने के बाद टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल मुफीद है। इससे बदबू जो है रफ़ा करने में मदद मिलती है। अच्छी किस्म का बॉडी स्प्रे भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी किस्म की इन्फेक्शन की सूरत में फ़ौरी तौर पर अच्छे मालिज से रब्ता करना चाहिए। अब आता है जिल्द की सफाई। तिब्बी लिहाज से भी सेहत को बरकरार रखने के लिए जिस्म और जिल्द की सफाई बेहद ज़रूरी है। दिन भर के गर्दो गुबार के ज़र्रात जिल्द पर जमा होते रहते हैं। पसीने के साथ ये ज़र्रात मिलकर जिल्द पर मैल की एक मोटी तह बना लेते हैं। इसमें जरासीम जो है प्रवेश पाते हैं, जिसकी वजह से जिल्दी अमराज होने का ख़तरा होता है। जिल्द इंसानी जो है जिस्म के लिए किले की फसील का काम करती है। अगर फसील कहीं से कमज़ोर हो तो दुश्मन जो है किले पर बआसानी हमला कर सकता है। अगर जिल्द की बाकायदगी से सफाई ना की जाए तो इंसान जिल्द की बीमारियों का शिकार हो जाता है। मसलन खसरा, हाथों और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर दाने निकल आते हैं। जिस्म के बाज़ हिस्से खुले रहने के बायस सबसे ज़्यादा जो मैल है चेहरे पर जम जाती है। अगर चेहरे को साफ़ ना किया जाए तो उस पर दाने और फुंसियाँ निकल आती हैं और इससे चेहरा जो है बुरी तरह से मुतासर होता है।
जिल्द की सफाई के सिलसिले में चंद जो अमूर नहायत अहम है, चंद अमूर जो हैं। गर्मियों में कम से कम एक मरतबा रोज़ाना और सर्दियों में हर दूसरे या तीसरे दिन बाकायदगी से नहाना चाहिए। वो लोग जो गर्दो गुबार वाली जगह पर काम करते हैं उनके लिए रोज़ाना नहाना ज़रूरी है। कोई चीज़ खाने से कबल हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। चोट लगने की सूरत में ज़ख़्म को दवाई और उबले हुए पानी से साफ़ करके उस पर जरासीम कुछ दवा लगानी चाहिए। पाँव की जिल्द की हिफाजत के लिए आरामदेह जूता पहनना चाहिए। नंगे पाँव चलने और तंग जूता पहनने से पाँव की जिल्द जो है ख़राब हो जाती है। कटी फटी और खुश्क जिल्द के लिए क्रीम या वैज़लीन इस्तेमाल करनी चाहिए। चोट लगने की सूरत में ज़ख़्म को रुई और उबले हुए पानी से अच्छी तरह साफ़ करें और उस पर जरासीम कुछ लोशन यानी कि डिटोल वगैरह इस्तेमाल करें। ज़ख़्म ख़राब होने की सूरत में डॉक्टर से पट्टी करवाएं। इस्लाम में पाकीज़गी का जो तस्वुर मिलता है, इसमें जिस्म की सफाई की बहुत अहमियत है। जुमा के दिन गुस्ल करने, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने और खुशबू लगाने का हुक्म इस बात का सबूत है कि जिस्म को साफ़ रखना ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन नहाना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। बाज़ हालात में गुस्ल करना फ़र्ज़ करार दिया और कहा गया कि इसके बगैर कोई नमाज मुमकिन नहीं। अब अगला जो है हमारा आता है बालों की सफाई। साफ़ सुथरे चमकदार बाल हर फ़र्द का सरमाया है, हुस्न है होते हैं। सेहतमंद और चमकदार बाल ना सिर्फ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं बल्कि अच्छी सेहत की निशानदही भी करते हैं। सर के बालों को रोज़ाना धोना चाहिए और बालों में 5 से 7 मिनट तक नरम ब्रश या कंघी करनी चाहिए। इस अमल से सिकरी या खुश्की ख़त्म हो जाती है और खोपड़ी में दौरान खून तेज़ हो जाता है, जिससे सर के मसाम जो हैं खुल जाते हैं। इस तरह बालों को तक़वियत मिलती है और बाल जो हैं गिरना कम हो जाते हैं। गीले बालों में ब्रश या कंघी रोज़ाना करें। इसके अलावा बालों को धूप और हवा में खुश्क करने का कदीम तरीका जो है दुरुस्त नहीं है। बिजली के हेयर या ड्रायर से खुश्क करने से बालों को नुकसान पहुंचता है। अगर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ज़रूरी हो तो इसे कम से कम 6 से 8 इंच के फासले से इस्तेमाल करें। चिकने बालों को खुश्क बालों की निस्बत ज़्यादा जल्दी धोने की ज़रूरत होती है। बाल धोने के लिए किसी ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जिसमें कास्टिक सोडा की मिक़दार कम हो। अगर बालों को अच्छी तरह साफ़ ना किया जाए तो बालों में जुएँ पैदा हो जाती हैं, सर में ख़ारिश शुरू हो जाती है और सर में बाज़ औक़ात जो है ज़ख़्म भी हो जाते हैं और बालों की बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। निज़ाम आसाब मुतासर होकर जिस्म पर सुर्ख धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर बाल खुश्क हों तब बाकायदगी से तेल लगाएं। जुओं से बचने के लिए बाकायदगी से बारीक कंघी इस्तेमाल करें। तारा मीरा का तेल भी बालों में लगाएं। दूसरे अफराद के साथ बहुत नज़दीक सर जोड़कर ना बैठें। इस तरह नज़दीक बैठने से अगर दूसरे फ़र्द के सर में जुएँ हों तो वो आपके बालों तक पहुंच सकती हैं। जुएँ ख़त्म करने वाला शैम्पू इस्तेमाल करें या जुएँ मारने वाली ख़ास दवाइयाँ इस्तेमाल करें। ये दवाइयाँ दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाएँ, वरना इससे नुकसान भी हो सकता है। सर पर ज़्यादा देर तक टोपी या तौलिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की कंघी इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। फोर्थ ईयर ये आपका आज का लेक्चर है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।